करेंगे आगे। नया टॉपिक जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के अंडर आता है। ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। चलो एक बार बताना, ये क्वेश्चन जैसे मैं बना देता हूँ इधर। स्टीरियो आइसोमर्स के लिए क्या ट्रू नहीं है? स्टीरियो आइसोमर्स के लिए विच इज नॉट ट्रू? जैसे ऑप्शन दे दिया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम IUPAC नेम, सेम स्पेशल अरेंजमेंट। बताओ विच इज नॉट ट्रू फॉर स्टीरियो आइसोमर टू एग्जिस्ट, और फॉर स्टीरियो आइसोमर्स विच इज नॉट ट्रू? सर ये SF है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विच इज नॉट ट्रू? सर CD। आंसर है डी। IUPAC नेम तो सेम रहेगा ना, ब्यूटूइन है, ट्रांसब्यूटूइन, सिसब्यूटूइन, सेम तो है। सर ट्रांस इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, IUPAC नेम सेम बोलते हैं इसका। यस सर। समझिए कि नहीं? तो इसमें आएगा सेम, हाँ सेम स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो नहीं होगा, डिफरेंट होगा स्पेशल अरेंजमेंट। तो ये डेफिनेशन थी इसकी, मैंने डेफिनेशन को क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया तुम्हें। नेक्स्ट नोट करना है यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसका क्वेश्चन अगर तुम चेक करोगे ना, तो नीट में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आता है, मेंस में अगर 50% है तो नीट में 80%। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके लिए ना देखो, पहले तो मैं तुम्हें स्कूल लेवल पे बता देता हूँ, सिर्फ जो 11th वाले बच्चों को स्कूल लेवल पे आना चाहिए। स्कूल लेवल पे बहुत सिंपल। इसके लिए पहले तो ये होता किसकी वजह से है? ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है उसकी वजह से होता है सर। पाई बॉन्ड में जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है ये उसकी वजह से होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर ब्यूटूइन या पहला एग्जांपल ये पेंटटूइन ले लिया, सपोज पेंटटूइन, तो इसमें पाई बॉन्ड के अराउंड जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, इस पाई बॉन्ड के अराउंड, इसकी वजह से आइसोमर्स एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो फ्री रोटेशन होती, तब ये आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड दिस एग्जिस्ट। जैसे इसका सिस फॉर्म बनाना है तो डबल बॉन्ड को बनाया, पहले डबल बॉन्ड बनाया, जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उसको एक साइड रखा, HH, ये लगा दिया CH3, ये CH5, ये सिस फॉर्म है। ये क्या है? सिस फॉर्म। फिर कुछ इंस्टेंट के लिए पाई बॉन्ड टूटता है और इमीडिएटली बन जाता है। ये वाला बॉन्ड एक इंस्टेंट के लिए टूटेगा, ऐसे रेडिकल रेडिकल साइन आएगा, फिर ये बॉन्ड घूम जाएगा, ये बॉन्ड घूम जाएगा, CH5 ऊपर और H नीचे, इस तरीके से ये बन जाएगा ट्रांसफॉर्म इसकी, जब दोनों H ऑपोजिट होंगे। दोनों H ऑपोजिट हो गए, CH3 ऊपर चला गया, किसी एक ग्रुप को रोटेट कर देंगे तो ये होगी। ये सिस फॉर्म है जब आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हैं, H और H आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हैं तो सिस फॉर्म, और जब आइडेंटिकल ग्रुप ऑपोजिट साइड हो जाते हैं तो बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। तो स्कूल लेवल पे बस ये सफिशिएंट है इतना, मतलब इसमें डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड दिस एग्जिस्ट। अदरवाइज तो इसकी कंडीशंस है। तो पहली कंडीशन तो मैंने तुम्हें बताई थी, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, RRS, प्रेजेंस ऑफ RRS रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनका दोनों आइसोमर्स में डिफरेंट एरियल डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे यहां से यहां तक का एरियल डिस्टेंस जो है ये L1 मान लो, यहां से यहां तक का एरियल डिस्टेंस L2 मान लो, तो यहाँ पे L1 L2 क्या सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? L1 विल नॉट बी इक्वल टू L2। यहाँ पे L2 जो है वो ज्यादा होगा, L1 कम होगा, तो इसलिए L2 इज ग्रेटर देन L1। ये दूसरी कंडीशन है। अगर सेम होते तो ये आइसोमर्स नहीं होती। मॉलिक्यूलर प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में लाई करना चाहिए पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होना चाहिए तो जाके होगी आइसोमर्स। और तीसरी कंडीशन, टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। मैं तुम्हें सिर्फ यही बता रहा हूँ,
डबल बॉन्ड देखना और टर्मिनल वैलेंसी देखना, सारे आंसर निकल जाएंगे इससे। डबल बॉन्ड देखना और टर्मिनल वैलेंसी, जैसे अभी क्या था, यहाँ पे CH3CH ये था, तो इसके इस कार्बन और यहाँ पे CH3CH5, सिर्फ इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट की। इस कार्बन के साथ क्या है, एक H है और एक CH3, ये दोनों सेम तो नहीं है, इन्हीं दोनों को देखना है बस, ये दोनों सेम तो नहीं है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं ना तो ये एस्पिरेंस नहीं होगी। जैसे इधर भी देख लो तुम, यहाँ पे एक H है एक CH5, ये मैंने सिस फॉर्म बनाई है, तो ये CH5 और ये H, ये दोनों सेम तो नहीं है ना, तो ये एस्पिरेंस होगी, ये एस्पिरेंस होगी। जैसे मैंने अब एग्जांपल लिया ब्यूट-2इन, तो इसमें ये एस्पिरेंस होगी कि नहीं, तो इसमें बस यही चेक करो, डबल बॉन्ड तो है ही। अब इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, एक H है एक CH3, दोनों डिफरेंट है, H और CH3 दोनों डिफरेंट है। एक ही कार्बन पे देखना, दूसरे से कंपेयर नहीं करना। इसी कार्बन पे H है और CH3 है, दोनों डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिक एस्पिरेंस होगी इस तरीके से। ये H और CH3 है, दोनों डिफरेंट है, ये भी H और CH3 है, ये दोनों भी आपस में डिफरेंट है, दूसरे कार्बन के ग्रुप से कंपेयर नहीं करना। ये दोनों H नहीं है या दोनों CH3 नहीं है, ऐसी ये दोनों H नहीं है या दोनों CH3 नहीं है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसे सही से बनाया मैंने। और ट्रांस बनाना है तो ये बन गया ट्रांस, CH3H, ये ट्रांस आइसोमर बन गया। टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट, टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट, ये है कंडीशन इसकी, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। हुए तो, हाँ अगर सारे डिफरेंट हुए तो बिल्कुल होगी, वो आगे केस आएंगे ना, E और Z फॉर्म। ओके सर। अभी बस ये ध्यान रखना है, एक ही कंडीशन बोलिए ना, इससे सारे आंसर निकल जाएंगे, जितने क्वेश्चन आए ना अब तक नीट में वो सब निकल जाएंगे इससे, सिर्फ इसी लाइन से। लेकिन हाँ ये डिटेल में है काफी, ये डिटेल में हमें पढ़ना है, क्वेश्चन निकालने के लिए सफिशिएंट है इतना। जैसे मैंने लिया से मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड COOH, एक मिनट इसको मैं ढंग से बनाता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये है हमारा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। और फ्यूमेरिक क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में, फ्यूमेरिक एसिड सबने पढ़ा हुआ ये मैलिक फ्यूमेरिक, और ये मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ पहले तुम्हें। फ्यूमेरिक एसिड कौन सा बेटर एसिड है इनमें से, बताओ कौन सा बेटर एसिड है इन दोनों में से, नहीं आता किसी को। मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, सर मैलिक। हाँ रीजन, सर एच बॉन्डिंग हो जाएगी जाने के बाद। हाँ H हटने के बाद हाइड्रोजन, बहुत अच्छे कुणाल, H हटने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, मैलिक एसिड बेटर था, मैंने बताया ना क्वेश्चन इसका आया हुआ IIT के अंदर। Ka1 जो मैलिक एसिड का है वो ज्यादा होता है किससे, Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, बट रिवर्स इज ट्रू फॉर फ्यूमेरिक एसिड, और रिवर्स इज ट्रू फॉर Ka2। Ka2 के लिए फ्यूमेरिक एसिड का K जो है, क्योंकि इसका तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद बाउंड हो जाएगा इस तरीके से, तुम्हें ध्यान होगा ये कर रखा है सबने, O नेगेटिव सील बॉन्ड O, इसका H तो क्या हो गया, बाउंड हो गया इधर, ये बाउंड हो जाएगा ना। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड का जो H है वो दोनों ऑपोजिट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, वो निकल सकता है, तो Ka2 फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होगा देन Ka2 ऑफ मैलिक एसिड, ये सब किया हुआ सबने। और मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ कि रिवाइज नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे, और सेम क्वेश्चन आने हैं पेपर के अंदर। तो अभी मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमर देखा, मैलिक एसिड सिस फॉर्म में है, फ्यूमेरिक एसिड किस फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में। मैलिक एसिड सिस फॉर्म में है, फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म में। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल, जैसे इसमें बताओ ज्योमेट्रिक आइसोमर होगी कि नहीं। हो जाएगी सर। हाँ इसमें भी हो जाएगी, सील बॉन्ड CH D HD, ये सिस फॉर्म आ गया, और ऐसे ही ट्रांस बना देंगे, किसी एक साइड घुमा दो, ये बन गया ट्रांस, ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। मतलब होता कुछ भी नहीं है, एक इंस्टेंट के लिए ना बॉन्ड टूटता है, जो मैकेनिज्म है ना इसका रेडिकल के थ्रू होता है, ये बॉन्ड ट्रांस जब बनना है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, एक इंस्टेंट के लिए बॉन्ड टूटेगा, अब सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर जाएगा,
डी ऊपर हो गया, एच नीचे, घूम गया बॉन्ड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई, और अब ये बॉन्ड दोबारा बन जाएगा। इस तरीके से, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ये लिया CHCl35 डबल बॉन्ड CHCl37, ये शो करेगा कि नहीं? करेगा सर। हाँ, ये भी शो कर जाएगा, HCl35 Cl37, सिस्फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, डिफरेंट आइसो। अगर मैं इसको इधर सेम साइड भी लगा देता तो भी Cl35 Cl37 शो करते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स में, इस तरीके से तब भी शो करेंगे 35 और 37। तो अगर नंबर सेम नहीं तो मास के बेसिस पे कर सकते हैं हम। कई बुक्स में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, लेकिन अभी मैंने आंसर दिया कि शो करेंगे ये। तो CH3 कहाँ से आया? वो तो है हाँ CH3 बोलो, की जो पहचान होनी चाहिए था ना, आपने CH3 ये मैंने लिखा है। एग्जांपल लिया है, एग्जांपल लिया है ये, नेक्स्ट एग्जांपल लिया है ये सिस्फॉर्म बनाया ऊपर, ट्रांस इसका खुद बना लेना। समझिए कि नहीं है? तो स्कूल लेवल तक के लिए मैंने बता दिया, इतना इतना कर लोगे ना, सफिशिएंट है स्कूल लेवल के लिए। बस अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे इसके अंदर। अब ये यहाँ पे जो बताया, अब इसकी कंडीशन नोट करना, कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स। तो पहली कंडीशन इसकी RRS होना चाहिए, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। मैं यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बोल रहा, क्योंकि पाई बॉन्ड में एक्सेप्शंस भी आएंगे अभी। रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, RRS होना चाहिए पहली कंडीशन। देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, यानी देयर शुड बी हिंड्रेंस अराउंड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन अराउंड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। भाई पाई बॉन्ड बिल्कुल फ्रीली रोटेट ना करे, या कोई भी बॉन्ड फ्रीली रोटेट ना करे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। एग्जांपल लेने के बाद बता रहा हूं तो कंडीशन तुम्हें क्लियर हो रही होंगी। टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट, ये मैंने बता दिया, तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया इसको 2-3 एग्जांपल लेके। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। कोई डाउट किसी को? सर एरियल डिस्टेंस मतलब? वो पीछे बताया था ना, जो सेम ग्रुप्स है उसका डिस्टेंस जो है, जैसे H और H का डिस्टेंस यहाँ पे, फिर इसका ट्रांसफॉर्म मैं अगर बनाता हूँ, अच्छा ओके सर, मतलब डिस्टेंस टोटल हाँ डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, ये ओके। L1 है अगर मैंने मान लिया, ये L1 मान लिया, H और H मैंने ऐसे रख दिया। अब Cl35 Cl37, अब ये सेम प्लेन में है, तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ ज्यादा हो जाएगा। जाएगा कि नहीं? तो यस L2 सर। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन L1 है। अगर ये सेम होता तो फिर नहीं होगी। डिफरेंट ओके सर। एरियल डिस्टेंस, समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। तो ये तीन कंडीशन है, ये तीन इसकी बेसिक कंडीशन है। यहाँ से जब क्लास स्टार्ट होगा, ऊपर जो बताया ना उससे तुम्हारे 99% है कि सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे अगर टफ क्वेश्चन नहीं आता तो। लेकिन ये बेसिक कंडीशन है, ये तुम्हें आनी चाहिए। कंडीशंस फॉर जीआई, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए, टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट होनी चाहिए, और ये क्या है, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। चलो अब तुम ट्राई करो एक बार। और ये होती किसके अराउंड है, डबल बॉन्ड के राउंड, डबल बॉन्ड के राउंड। डबल बॉन्ड कैसा भी हो, सी डबल बॉन्ड सी हो, सी डबल बॉन्ड पी हो, सी डबल बॉन्ड एस हो, सी डबल बॉन्ड ओ हो, एन डबल बॉन्ड एन हो, एन डबल बॉन्ड ओ हो, इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके राउंड ये हो सकती है। चलो ट्राई करना है तुम्हें कि कौन ज्योमेट्री शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा, ये तुम्हें बताना है। फर्स्ट CHCl डबल बॉन्ड CHCl, सेकंड
CH2 डबल बॉन्ड CH3 थर्ड। तो क्या बताना है इसमें? कौन जो मटेरियल शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा, वो बना के दिखाना है स्ट्रक्चर्स। CH2 बॉन्ड Cl2 Br ये आ गया। इसके बाद चलो इनमें ट्राई करो। पहले थोड़ा फास्ट ट्राई करना है। 11 कंपाउंड दे रखे हैं, तुम्हें बताना है कि इसमें मटेरियल होगी, किसमें नहीं होगी, और स्ट्रक्चर जरूर बनाना साथ साथ।
हाँ, बोलना किसको आंसर अब? चलो बताओ फर्स्ट कंपाउंड। होगी सर। जल्दी से आंसर देने अब। बना लिया ना स्ट्रक्चर इसके? फर्स्ट कंपाउंड में होगी, सेकंड में? नहीं होगी। नो सर, हाँ, क्यों नहीं हो? रीजन क्या है क्यों नहीं होगी? दोनों H एच और सेम साइड पे। हाँ हाँ, सर एक कार्बन में 2 सेम वो लगे हैं। दो सेम नहीं हो, बस ये एक कर्व में 2 सेम आ गए ना तो कभी नहीं होगी, ये ध्यान रखना बस। तो इसलिए नहीं होगी इसके अंदर। डिफरेंट एरियल डिस्टेंस नहीं होगा ना इसमें। तुम इधर से एरियल डिस्टेंस भी देख सकते हो और घुमा भी दोगे तो भी सेम एरियल डिस्टेंस रहेगा, समझे कि नहीं है? इसलिए नेक्स्ट, थर्ड में? नहीं होगी सर। नो हाँ, सर, क्योंकि दो इधर भी नहीं सेम होगी। इधर भी सेम। फोर्थ में? यस सर, हो जाएगी हो सर। बिल्कुल जाएगी होगी सर। इसके अंदर। हाँ, फिफ्थ में? नहीं नहीं होगी होगी। नहीं होगी। इसमें तो बिल्कुल, डबल इसमें तो हो ही बॉन्ड नहीं ही सकती। क्यों? डबल बॉन्ड ही नहीं है इसमें तो। इसमें तो फ्री रोटेशन होगी, मतलब एक एटम को पकड़ लिया हमने सी को और दूसरा फ्रीली घूम जाएगा, समझिए कि नहीं है? तो इसलिए कोई इसमें फ्री रोटेशन, इसमें फ्री रोटेशन है, कोई रिस्ट्रिक्टेड या कोई हिंडर्ड रोटेशन नहीं है, इस वजह से नो ज्योमेट्रिक। सिक्स्थ में? नहीं होगी। नहीं होगी, ग्रुप ऑपोजिट नहीं है, कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है यहाँ पे। यस सेवंथ में? होगी। सर बिल्कुल होगी, इसके अंदर सेम चीज है बिल्कुल, जैसे ब्यूट 2 लिया था ऐसे 1,2 डाइफिनाइलिथीन, 1,2 डाइफिनाइलिथीन, तो इसमें जरूर होगी। एट्थ में? होगी सर। होगी सर। नाइन्थ में? नाइन्थ में? नाइन्थ में भी होगी। हो जाएगी। टेंथ में? सर 10th में नहीं होगी। टेंथ में होगी कि नहीं? नो सर। होगी। होगी किसने बोला है? हर्षिल। अच्छा, हर्षिल रुक गया, हर्षिल तो रुक जा अभी। 11th में? होगी सर। इन चारों में होगी, इन चारों में होगी, 8th 9th 10th और 11th में। अब नोट कर लेंगे एक बार 8 9 10 11, जिसमें हम यूज करेंगे टर्म सिन और एंटी, SYN सिन और ANTI एंटी। सिन और एंटी फॉर्म यूज करेंगे, कभी भी सी डबल बॉन्ड एन आ जाए या एन डबल बॉन्ड एन आ जाए, इसके अराउंड ज्योमेट्रिक यूज होगी तो हम सिन और एंटी वर्ड यूज करेंगे, सिन और एंटी। जैसे मैंने बोला सिस और ट्रांस होते हैं, सिस ट्रांस, ऐसे ही सी डबल बॉन्ड एन आ जाए या एन डबल बॉन्ड एन आ जाए तो उसके अराउंड सिन एंटी यूज करते हैं हम। सिन और एंटी ऐसे ही होता है। एक जेड, जेड होता है सिस वाली फॉर्म एक तरह से, और ई, जेड और ई फॉर्म भी होता है, ये भी अभी पढ़ेंगे। और एक होता है एस, ये तो स्पेशल केस है, इसको छोड़ दो, एस सिस एस ट्रांस, सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब होती है, एस सिस एस ट्रांस। तो अब मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, जो ये नीचे जो 5 एग्जांपल लिखी हुई हैं, तो ये ध्यान देंगे इसकी तरफ। देखो, जैसे लिया मैंने, एक इसको एग्जांपल हटा देते हैं एक बार। देखो इधर, जैसे अगर मैंने लिया इथेनॉल, ध्यान देना, इथेनॉल, इथेनॉल में डाला ऑक्साइन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, अमोनिया डेरिवेटिव की कभी रिएक्शन होती है इथेनॉल के साथ pH 3.5 to 4 में, तो H2O बाहर निकलता है, सबको पता है। और कंपाउंड जो बनेगा उसे बोलते हैं ऑक्साइन। हाइड्रोक्सिल अमीन है ये, इसके साथ कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्सिल अमीन, तो उसके साथ उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उससे बोलेंगे ऑक्साइन, तो इसका नाम होगा इथेनॉल ऑक्साइन, इथेनॉल ऑक्साइन, क्लियर, इथेनॉल ऑक्साइन। और इसको एल्डोक्साइन भी, एल्डिहाइड से बन रहा है ना ये, तो उसको एल्डोक्साइन भी बोलते हैं इन जनरल, एल्डोक्साइन, एल्डिहाइड से है एल्ड ऑक्साइन, एल्डोक्साइन, कीटोन से होता है तो कीटो ऑक्साइन। तो अब इसमें कैसे होती है, ये बन गया ना कंपाउंड, यही कंपाउंड लिया है मैंने, ये रहा। और अगर मैं यहाँ पे CCH5 CHO लिख दूं, बेंजल्डिहाइड लिख दूं, तो बेंजल डॉक्साइन बन जाएगा, बेंजल डॉक्साइन या बेंजल्डिहाइड ऑक्साइन या बेंजल्डिहाइड ऑक्साइन। तो इसके अराउंड कैसे होती है, ध्यान देंगे इधर, इसमें ना अगर एल्डिहाइड है और उससे ऑक्साइन बन रहा है तो हम H और OH को देखते हैं बस। जैसे ये लगाया मैंने, H और OH, यहाँ लोन पेयर भी है, H और OH क्या सेम साइड है तो सिन बोलना, सिन, H तो बोलेंगे सिन इथेनॉल ऑक्साइन या सिन एल्डोक्साइन है ये क्या है, सिन एल्डोक्साइन। क्लियर होगी बात कि नहीं? H और OH को देख के बोलना बस, H और OH, क्योंकि इसमें ऑक्साइम्स के अंदर
अगर इथेनॉल से बना या किसी भी एल्डिहाइड से बना तो H तो होगा ही, उसके रेस्पेक्ट में OH देखना। H और OH देखा, अगर दोनों सेम साइड है तो सिन बोल देना। और अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं तो ये हो जाएगा एंटी एल्डोक्साइन। कोई डाउट किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब ये हो गया ना। अगर फिनाइल होता है ऐसे ही, फिनाइल ग्रुप होता तब भी कर लोगे। यस यहाँ सर। CCH5 लगा दिया, सिन होगा ये। यहाँ CCH5 लगा दिया तो ये एंटी होगा। H और OH सेम साइड तो सिन, H और OH ऑपोजिट साइड तो एंटी। अब आ गया कीटोन। कीटोन में देखते हैं जो लास्ट वाला एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है, इसको ध्यान देंगे। देखो इसमें कैसे करेंगे। अब अगर कीटोन का ऑक्साइड बनता है और ये किससे बना होगा, कौन से कीटोन से बना होगा? कौन से कीटोन से बना होगा ये? एस्टोफिनोन। NH2OH डाला इसमें, pH 3.5 to 4 में, H2O बाहर, और आंसर आ गया CCH5CCH3 डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, ये आ गया। अब देखो इसमें ये चीज आ गई है इसके अंदर। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, इससे स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं दो। एक बार ये बना दिया NOH लिख दिया लोन पेयर, और एक बार बना दिया CCH5CH3, ये दोनों आइसोमर है। तो इसमें हम सिन और एंटी दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे इसी कंपाउंड के मैं दो नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना, इसी कंपाउंड के मैं दो नाम लिख रहा हूं। एक बार मैं OH के रेस्पेक्ट में देखना, सिर्फ OH के रेस्पेक्ट में। OH के रेस्पेक्ट में मिथाइल सिन में है कि एंटी में है? OH के रेस्पेक्ट में मिथाइल जो है सिन में कि एंटी में है? सर सिन में। सिन सिन में। हाँ सिन में है ना, तो इसका नाम बोलेंगे सिन। ध्यान देना, सिन मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइन। कीटोऑक्साइन, या इसी का मैं दूसरा नाम बता रहा हूं अब तुम्हें, एंटी। अब एंटी में क्या है OH के? फिनाइल ग्रुप। इसी का दूसरा नाम CH3 फिनाइल है ना, तो एंटी फिनाइल मिथाइल, एंटी फिनाइल मिथाइल, समझ आया कि नहीं है? एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोऑक्साइन। कोई डाउट किसी को? दोनों नाम बोल नो। सकते हैं इसके। अब ऊपर वाले के नाम एक बार बोले, कुणाल तू भी बोल दे ऊपर वाले के नाम इसके, इसका क्या आएगा? सर इसके एक तो जाएगा एंटी मिथाइल हाँ फिनाइल कीटोक्साइन, हाँ बिल्कुल और सही एक है। हो दूसरा एक हो जाएगा सिन, हो जाएगा सिन फिनाइल मिथाइल। कीटो मिथाइल कीटोक्साइन। हाँ हाँ, ये अभी समझ 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं है कैसे करना नेमिंग? यस सर। यस सर आ गई। हाँ, सिन लिखोगे तो OH के रेस्पेक्ट में जो सिन है उसको पहले लिखना, एंटी लिखोगे तो OH के रेस्पेक्ट में जो एंटी में उसको पहले लिखना। तो इस तरह से नेमिंग करनी है ऑक्साइन्स की, सीड बॉन्ड। और ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब 10th वाले में ज्योमेट्री रेजोनेंस होगी, ये समझ आ गया कि नहीं 10th वाले क्वेश्चन में? यस सर। इस तरीके से ना, लोन पेयर के रेस्पेक्ट में। यहाँ फिनाइल, ये एजोबेंजीन है, पता ना, ये एजो ग्रुप दिखा है, एन डबल बॉन्ड एन कभी भी आ जाता है तो क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप। तो ये एजोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन में जब LiLH4 डालते हैं तो बनता है ये। अभी कन्वर्जेंस कराऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा मैं, सही ना। नाइट्रोबेंजीन में जब LiLH4 डालेंगे तो बनेगा ये एजोबेंजीन। तो ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे, इसके अंदर ज्योमेट्री रेजोनेंस, पीएच और ये लोन पेयर सिन फॉर्म। ये कोई डाउट किसी को? सिन और एंटी फॉर्म क्लियर हो गई है? यस सर। चलो नेक्स्ट नोट करना फिर। अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे ज्योमेट्री रेजोनेंस किसमें होगी किसमें नहीं होगी, ये देखना। अब
चलो इसके राउंड जल्दी से ट्राई करना। ये 8 कंपाउंड्स, ये 8 कंपाउंड्स। चलो पहला कंपाउंड बता दो पहले, पहले कंपाउंड के राउंड होगी कि नहीं? होगी सर। नहीं होगी सर। फर्स्ट नहीं किसने बोला नहीं होगी। होगी? मुकुल। मुकुल ने बोला नहीं होगी। और ये किसने बोला होगी? सर कुणाल। हाँ कुणाल, ये पता होना चाहिए, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने भी तुम्हें पीछे हिंट भी दिया था जब मैंने रोटेशनल एनर्जी बैरियर कराया था, उसमें इसीलिए कराया था उस टॉपिक को कि यहाँ पे रिंग में भी हिंडर रोटेशन होगी कि नहीं। अगर मैं रिंग का सिंगल बॉन्ड भी रोटेट करूंगा तो रिंग टूट जाएगी, समझे कि नहीं है? तो बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन होता है ना इसके अंदर बहुत ज्यादा, सही ना, बिकॉज ऑफ Yes. देयर कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर हिंडर्ड रोटेशन इवन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। तो ये अगर सिस फॉर्म है, इसमें मैं मान रहा हूँ दोनों एच नीचे है, दोनों एच नीचे, तो दोनों सीएल नीचे हैं, इसमें दोनों सीएल नीचे, तो एक सीएल को मैंने नीचे रखा, एक सीएल को ऊपर रखा, ऐसे दिखाते हैं इसको। इसको एक्चुअल में दिखाने का, दोनों सीएल जो नीचे दिखाए थे उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ध्यान रखना। ये बेस्ट ये तरीका है शो करने का, दोनों सीएल नीचे की तरफ है। तुम ये सोचो एक ट्राइंगल है, जैसे तुम्हारे पास कोई बुक है, बुक पे एक ट्राइंगल बना दिया ऊपर, बुक के जो फ्रंट पेज पे, और उसमें दोनों के दो सीएल नीचे दिख रहे हैं तुम्हें, ऐसे सोचना, ऐसे एज्यूम करना दोनों सीएल नीचे है तो सिस फॉर्म, या दोनों सीएल ऊपर है दोनों, तो ये भी एक ही बात है। वो ये ऊपर दिखा रहा हूं मैं, ऊपर दिखाने का तरीका ये होता है वेज से, बता रखा ना मेरे भी ये। इसमें दोनों सीएल ऊपर है ट्राइंगल के, तुम्हारे पास जो बुक है उसमें दो सीएल ऐसे कॉर्नर से ऊपर निकल रहे हैं, ट्राइंगल जो बना है, ट्राइंगुलर शेप में बुक मान लो ऐसे, तो दोनों सीएल अगर ऊपर है तो सिस फॉर्म है, दोनों सीएल नीचे है तो भी सिस फॉर्म, ये भी सिस है ये भी सिस। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? बहुत सिंपल तरीका है, इसको घुमा दो, पोजीशन का एक नीचे एक ऊपर। कोई दोनों के दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस ट्राइंगल को घुमा दो, टर्न अप साइड डाउन, तो दोनों सीएल ऊपर आ जाएंगे कि नहीं? तो इसलिए दोनों सेम मानते हैं हम। समझ आ गई बात की नहीं है? यस सर। तो ये दोनों सिस फॉर्म है, दोनों ऊपर रखो या दोनों नीचे रखो वो सिस फॉर्म है, एक ऊपर एक नीचे तो वो ट्रांसफॉर्म, ये रहा, ये अब ट्रांसफॉर्म। समझ आया कि नहीं है? ये ट्रांसफॉर्म आ गई। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये मैंने सिंपल तरीका शो करने का, ये सिस फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म, ये ज्योमेट्रिक लाइंस बनेंगे। ये क्यों पॉसिबल है पता लग गया ना? बिकॉज ऑफ complex ring structure, hindered rotation or restricted rotation even around carbon carbon single bond is possible। तो सिस ट्रांस मैंने दिखा दिया इसकी कैसे बनने हैं। समझ आ गया कि नहीं है 11th वाले बच्चों को? तो साइक्लोएल्केन्स दे कैन शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें बॉन्ड को ज्यादा घुमाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए इनके बॉन्ड के अराउंड भी हिंडर्ड रोटेशन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, तो ये शो करेगा। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट सेकंड वाला कंपाउंड, सेकंड वाला कंपाउंड फास्ट। सर ये भी ऐसे ही करेगा। हाँ ये भी शो करेगा। थर्ड कंपाउंड, सर नहीं करेगा। हाँ ये शो नहीं करेगा, ध्यान रखना चीज का। यहाँ पे तुम ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे मैंने एच लगा दिया एक और यहाँ पे एच, ये सिस फॉर्म हो गई और एक एच को पीछे कर दिया तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ऐसे मत सोचना। वो एच घूम ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो पाएगी इसके इधर, इसका रिंग स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता कि इतना एंगल से घूम जाए ये, समझे कि नहीं? तो 6 की रिंग तक, 7 की रिंग तक अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो रिंग में कोई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगी। 8 की रिंग से स्टार्ट हो जाती है, 8 की रिंग से स्टार्ट होती है, और 8 की रिंग में भी स्टेबल होता है सिस फॉर्म, नहीं तो हम ट्रांसफॉर्म को स्टेबल बोलते हैं, लेकिन सिस फॉर्म स्टेबल होगा। ट्रांसफॉर्म क्यों स्टेबल है? क्योंकि बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट होते हैं तो उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है, लेकिन 8 से 11 तक की रिंग में सिस स्टेबल होता है, 11 के बाद फिर ट्रांस स्टेबल हो जाता है, तो इसमें कोई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगी। नेक्स्ट, नहीं करेगा। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट में भी नहीं होगी, सेम चीज है बिल्कुल, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। फिफ्थ में, फास्ट बोलना आंसर, टाइम हो जाएगा अब। होगी सर। फिफ्थ में नहीं होगी। नहीं होगी, सिमेट्री है, इस साइड गए या इस साइड गए सेम चीज है। सिक्स्थ में
होगी सर। बिल्कुल होगी, क्योंकि इधर कार्बन के इधर गए तो डिफरेंट चीज, इधर गए तो डिफरेंट चीज, यहाँ डिफरेंट है ही, तो ये होगी। सेवंथ में, नहीं होगी। सेवंथ में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पता लग गया ना, सारे सेम है ये, सीएल ऊपर तो सीएल नीचे, दूसरी साइड भी ऐसी। एट्थ में, सर इसमें भी नहीं होगी सर, इसमें हो सकती नहीं है। होगी सर। सर इसमें होगी। होगी, रिंग के राउंड, ये दोनों Yes, sir. एम ही नहीं है यहाँ पे, हाँ। इधर से नहीं होगी, इधर से एक जीरो सेंटर है इसके पास, होगी इसमें। समझ गए कि नहीं है? यस सर। नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ यहाँ तक कर लिया, नेक्स्ट टाइम करेंगे।